हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सरकारी नौकरी का एक परीक्षा होती है एसएससी एमटीएस 2024, वो अभी हाल ही में दे करके आए होंगे और वो अपने आंसर की का वेट कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो परीक्षाएं आप अभी दे करके आए हो एमटीएस की, वो रद्द हो सकती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, वो सारी की सारी कैंसिल हो सकती हैं क्योंकि उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है। पेपर लीक का मामला कैसे सामने आया, ज़रा आइए एक एक चीज़ को डिटेल में जानते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और ये बहुत ही बड़ा खुलासा है एसएससी के एग्ज़ाम्स का अभी तक का, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी एमटीएस 2024 की ना अभी हवलदार और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा परीक्षाएं करवाई गई थी। और ये परीक्षाएं जो है आपकी 9 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक चली थी। इन परीक्षाओं के अंदर टोटली स्कैम हुआ, टोटली स्कैम। कैसे? देखो दोस्तों, ये जो स्कैम है ये असल में 9 तारीख से ही होना शुरू हो गया था। आपको बता दूं एसएससी जो है वो हर दिन में 3 परीक्षाएं लेता है। हर दिन में कितने पेपर लेता है? 3 परीक्षाएं लेता है। और हर शिफ्ट के अंदर जो ये स्कैमर्स हैं इन्होंने क्या किया, अपने 10 बच्चे बिठाए थे। यानी कि पैसे लेकर के बढ़िया से 80-80 हज़ार रुपये लिया एक बच्चे से। कितना? एक बच्चे से 80-80 हज़ार रुपये लिया और बढ़िया से उनको एग्ज़ाम में बिठाया। फर्जी एंट्री के द्वारा उनको बिल्कुल चेकिंग नहीं करी गई और वहाँ पर एग्ज़ाम के दौरान उनको इंटरनेट सुविधाएं वगैरह, मोबाइल फ़ोन्स तक पकड़ाए गए। तो एक एक बच्चे से 80-80 हज़ार रुपये लिया था और 10 बच्चे एक शिफ्ट में। दिन की अगर 30 बच्चे, यानी कि दिन के 30 बच्चे जो हैं उन्होंने ऐसे स्कैम से अपने वहाँ पर बिठाए। और जो ये ऑफिसर था जो ये स्कैम करवा रहा था, अगर आप उसकी बात करो, मोटा मोटा उसका एक दिन का 24 लाख रुपए का ये घोटाला किया उसने। एक दिन का 24 लाख रुपए का घोटाला। अब आप खुद सोच सकते हो कि 9 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक जितनी परीक्षाएं चली हैं उन सभी में ये घोटाला हुआ है, ठीक है। तो मतलब अगर आपकी बात करूं मैं जेन्युइनली कि 9 से 10 हज़ार अगर वैकेंसीज थी तो उसमें से 330 से 400 वैकेंसीज तो आपने ऐसे ही इनको गिफ्ट में दे दी एक तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ तो ये पकड़े कैसे गए और क्या सीन था, अब वो चीज़ देखते हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि भाई कहते हैं ना लालच बुरी बला है, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। ये हर दिन यानी 9 तारीख से 10-10 बच्चे बिठा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से ये फ्रॉड कर पा रहे थे। लेकिन होता क्या है, जब ये 13 तारीख की बात आती है, जब सेकंड लास्ट पेपर होता है 13 तारीख को, उस दिन क्या करते हैं ये लालच में आकर के 15 से 16 बच्चों को वहाँ पर बिठा देते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से वो जो है पकड़े जाते हैं और खबर मिलती है। ये चीज़ हुई ना, जब उनको खबर मिली जब पुलिस को, तो वो वहाँ पर एक्शन में पहुंची और वहाँ पर लाइवली उन सभी चीज़ों को पकड़ा और उन्होंने उस टाइम पर करीबन 35 पर्सन्स को अरेस्ट किया। और ये सारा का सारा मामला सामने आया बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब सर ये पूरे चांसेस हैं कि जितने भी बच्चों का सेंटर इस डिस्ट्रिक्ट में आया था उन सभी बच्चों का पेपर वापस से हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा जो एमटीएस ने परीक्षाएं करवाई हैं जितनी भी, वो सारी की सारी परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं, यानी कि री एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो उदास होंगे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो खुश होंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो स्कैम्स हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों में से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कितने कितने साल मेहनत कर रहे हैं किसी सरकारी नौकरी के लिए, और जब आपको पता लगता है कि ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है, जिसकी वजह से सोचो अब इन 300-400 वैकेंसीज जो भरी गई हैं इलीगली, इन 400 वैकेंसीज के बदले में कितना लाख बच्चा, जो 50 लाख बच्चा जिसने फॉर्म भरा था, उन सभी की मेहनत पानी में चली गई। तो ये चीज़ें गलत हैं, पूरी तरीके से इलीगल है। अब ज़रा कुछ और डीप में आते हैं इस मटेरियल के ऊपर कि भाई क्या सीन था, क्या दिक्कत हुई थी। आइए ज़रा एक एक चीज़ देखते हैं। देखो सर, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है पूरा का पूरा, जहाँ पर शुक्रवार यानी कि थर्सडे को जो है, यहाँ पर वीरवार को जो है 35 लोगों को अरेस्ट किया गया, ठीक है। और ये सारे के सारे एमटीएस के स्टाफ के लोग थे, एमटीएस के स्टाफ के लोग थे, ये चीज़ ध्यान रखना, ये एमटीएस के स्टाफ के लोग थे। अब मैं अगर और बताऊँ तो देखो ये जो 35 लोग अरेस्ट किए गए ना, उनमें से 12 लोगों को तो पूरी तरीके से कैद में रख दिया गया कि भाई ये तो पक्का उस स्कैम में शामिल ही थे। जिसके अलावा अगर बात करता हूँ 9 और लोग जो हैं, ये सारे लैब रूम वगैरह जो होते हैं ना, आपने देखा होगा जो आपके
जो आपके मतलब आपको जैसे होता है ना कंप्यूटर में बताते हैं, वहाँ एग्ज़ाम देने जाओगे आप अगर, तो कई बार होता है ना बच्चों को मदद करते हैं कि वहाँ पर आपका वो पीसी आपका वहाँ पर नंबर आएगा, जो बायोमेट्रिक वगैरह करते हैं, ये सारे टीचर्स होते हैं। तो 9 ऐसे लोग थे जो बायोमेट्रिक वगैरह करते थे, ये वो भी वहाँ पर शामिल थे, उसमें शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर जब पुलिस पहुंची जांच के लिए, जब वहाँ पर उन्होंने देखा तो वहाँ पर उन्होंने करीबन 3 लैपटॉप्स, 1 प्रिंटर, 18 मोबाइल फ़ोन्स और 1 वाईफाई DVR UPS, ये सब चीज़ें वहाँ पर बरामद करी हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, 12 ब्लैंक चेक भी बरामद हुए हैं यहाँ पर। आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा पैमाने पर ये हो रखा होगा काम। ठीक है, अब अगर बात करता हूँ तो वहाँ पर करीबन 52 आधार कार्ड मिले हैं बच्चों के जिन्होंने इसके लिए पैसे दिए थे। ठीक है, और 40 फर्जी एडमिट कार्ड मिले हैं उन बच्चों को जिनको वहाँ पर बिठाया गया था फर्जी परीक्षाएं देने के लिए, और उनकी परीक्षाओं के बदले में जो बच्चे ये पैसे दे करके आए थे इनको नौकरियाँ मिल जाती। अब वहाँ पर अब ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम होने से पहले ही उनको पेपर पता होगा, है ना, तो पेपर के दौरान आंसर्स के लिए या क्या उन चीज़ों के लिए उनको मदद करी गई, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह दे करके, इंटरनेट कनेक्शंस दे करके। तो ये सारा स्कैम हुआ था। और वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर है, इनमें करीबन 4,20,400 रुपये का कैश भी मिला है। तो ये इतने बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि भाई जो भी बच्चे इस जगह पर जिनका सेंटर आया था, वो तो भाई एक बार के लिए आप 90% चांसेस हैं आपके कि आपके सारे परीक्षाएं वापस होंगी। जिस भी शिफ्ट में जिसका भी बच्चे का पेपर आया था, वो अभी पढ़ाई अगर किसी ने छोड़ दी है पूरी तरीके से कि सर पेपर बढ़िया हो गया, तो भाई उस भरोसे मत रहना। अभी जो आपके पास 5-10 दिन का टाइम मिला है या महीने भर का टाइम मिला है, इसको पूरा यूटिलाइज़ करो, पढ़ो, हो सकता है परीक्षाएं वापस हों। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो चांसेस यही हैं कि यहाँ की कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई करेंगे, और जो टॉपर्स होंगे या जो भी मेरिट लिस्ट निकालेंगे उन बच्चों के पेपर्स एक बार वापस से लिए जाएंगे। तो ये ज़रूर है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़े पैमाने पर। और इस स्कैम के अंदर आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर एक दिन में 24 लाख रुपए का अगर ये स्कैम हो सकता है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर हुआ होगा। ठीक है, और इसमें से उस टाइम पर जब पुलिस वहाँ पहुँची, उसी मौके पर उन्होंने 35 लोगों को अरेस्ट किया। इसके अलावा भी कितने लोग शामिल होंगे, कहाँ से बच्चों को इस टाइप की चीज़ों का पता लगता है, या फिर कहाँ से कौन सी गैंग इस चीज़ को चलाती है, ये सब चीज़ों की पूरी जानकारी आपको आज न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। आज के न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर रखी प्रॉपरली। ठीक है, बाकी और भी डिटेल मिलती है तो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।